Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine, enjoying a very good health. Class 6 Social Studies. It's lecture number 6. The topic which we are going to do is from chapter number 17, Weather and Climate. मौसम और आबो हवा. Weather. Weather is the condition of atmosphere for any day including the temperature, wind, clouds and rainfall. Weather can be sunny, windy, rainy or stormy in one day. मौसम जो एक दिन की जो अब सूरत हाल होती है वो होती है कि एक दिन में मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, उस दिन बारिश होगी, उस दिन जो है तेज़ हवा चलेगी. ये एक दिन की जो सूरत हाल होती है उसको उसका मौसम कहते हैं. वेदर रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये हमारे जो इर्द गिर्द है उसकी रोज़ाना की सूरत हाल के बारे में बताता है कि रोज़ाना क्या था, वहाँ क्या गर्मी थी, सर्दी थी, वहाँ हवा चल रही थी, तूफ़ान है, या वहाँ जो है वो बारिश है. लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज़ द एवरेज डेली वेदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. लेकिन अगर यही जो मौसम है दैट इज़ एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट लीस्ट 30 ईयर्स, सो इट इज़ क्लाइमेट. वेदर कैन बी चेंज फ्राम मिनट टू मिनट. मतलब एक ही मिनट के बाद एक मिनट के बाद जो है मौसम बदल जाता है. हवा चल रही है तो रुक जाती है, धूप निकल आती है, बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तूफ़ान आ सकता है. आवर टू आवर, घंटे के बाद मौसम और होता है, घंटे के बाद और हो जाता है, ठीक है. डे टू डे, दिन ब दिन मौसम तब्दील हो सकता है. एक दिन कभी किसी जगह सख्त गर्मी पड़ी तो अगले दिन हो सकता है बारिश हो जाए, हवा पूरा दिन चलने की वजह से वहाँ आबो हवा ज़्यादा ठंडी हो जाए. एंड सीज़न टू सीज़न. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर ओवर टाइम एंड स्पेस. लेकिन जो आबो हवा है वो किसी जो मौसम की सूरत हाल है एक लंबे अरसे के लिए. सो देन क्लाइमेट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर इन प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड अप एट लीस्ट 30 ईयर्स. 30 साल के बाद पता चलेगा कि उस इलाके का मौसम है क्या. ये नहीं कि अगर लाहौर की बात करें तो अगर लाहौर में एक दिन धूप है बहुत ज़्यादा निकली और अगले दिन जो है वो बारिश हो गई है, अगले दिन हवा तेज़ चली पूरा दिन, अगले दिन जो है वो तूफ़ान आ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर का जो मौसम है जी वो गर्म है. नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि एक लंबे अरसे के लिए लाहौर का मौसम रहता कैसा है. क्या ज़्यादा वहाँ धूप रहती है, क्या वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, क्या वहाँ ज़्यादा तूफ़ान आते हैं. इन चीज़ों को देखेंगे तो उससे हमें डिटरमिन होगा कम से कम 30 साल, तो फिर पता चलेगा कि वहाँ की आबो हवा कैसी है. क्लाइमेट कैन बी हॉट, कोल्ड और मॉडरेट. मौसम गर्म भी हो सकता है, सर्द भी हो सकता है, या मुतअद्दिल भी हो सकता है. जैसे कराची के बारे में कहा गया, ये एक दिन की प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक लंबे अरसे के बाद पता चलता है कि कराची का मौसम कैसा है, लाहौर का कैसा है, रावलपिंडी का कैसा है, कोयटा का कैसा है. इट डिटर्मिन्स. अच्छा, क्लाइमेट क्या बताता है, हाउ पीपल लिव, लोग कैसे रहते हैं. जिस इलाके की जैसी आबो आती है वहाँ लोग वैसा ही रहना शुरू कर देते हैं, वैसी सरगर्मियाँ करते हैं. मसलन लाहौर में रहने वाले लोग जो है वो ये तो नहीं करेंगे कि गर्मियों में जो है वो ज़्यादातर जनाब मछली खानी शुरू कर दें, बल्कि उनकी फिर सरगर्मियाँ वैसी होंगी, कपड़े वैसे होंगे, खाएंगे वैसे, कारोबार वैसे करेंगे, और वहाँ वैसी तरह की फसलें भी वो काश्त करेंगे. अच्छा, हम कहते हैं ऑल दो दे आर क्लोजली रिलेटेड बट दे नॉट सेम, दे आर नॉट सेम. क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो क्लाइमेट है, और वेदर इज़ एक्चुअली हैपन्स, और जो हकीकत में होता है वो मौसम है. अच्छा, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं किसी इलाके की आबो हवा को. वो क्या है? डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर, ख़त उस्तवा से फासला. ख़त उस्तवा एक फ़र्ज़ी लाइन है. हम कहते हैं कि जो इस लाइन पर चूँकि सूरज की हवाएँ जो शुआएँ हैं वो 90 डिग्री पड़ती हैं, लिहाजा जो इस ख़त उस्तवा के पास इलाके हैं वो ज़्यादा गर्म हैं. तो जैसे जैसे ख़त उस्तवा के पास आप आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इस ख़त उस्तवा से दूर जाते जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी. बिकॉज द सन रेजेस आर डिस्पर्स्ड. सूरज की शुआएँ फैल जाएंगी, एक नुक्ते पे नहीं पड़ेंगी, और उससे क्या होगा, सूरज की शुआएँ जो है वो कर्व हो जाएंगी और वो इलाके ठंडे हो जाएंगे. तो ये एक लिहाजा
जो इलाके इक्वेटर के पास होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे, इक्वेटर से जो इलाके दूर होंगे वो निस्बतन ठंडे होंगे। दूसरा है एल्टीट्यूड, बुलंदी। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं दर्जा हरारत कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ती हैं, वहाँ हवा कम जो है वो डेंस होती है, इतनी सख्त नहीं होती, कसीर, सो एंड कैन नॉट होल्ड हीट एज ईजीली। द टेम्परेचर यूजली डिक्रीज बाय 1 डिग्री, जैसे जैसे 100 मीटर आप फासला तय करते जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। लिहाजा जो पहाड़ी इलाके इसलिए उनका मौसम ज़्यादा ठंडा होता है। विंड्स, इफ़ विंड्स हैव बीन ब्लोन फ्राम अ हॉट एरिया, अगर गर्म इलाके से हवा चलेंगी, दे विल राइज टेम्परेचर, मौसम ज़्यादा जैसे गर्मियों में लाहौर में मिसाल के तौर पर हवाएँ चलती हैं, तो चूँकि लाहौर का दर्जा पहले ही गर्म होता है तो वहाँ चलने वाली हवाएँ ज़्यादा गर्म महसूस होती हैं। इफ़ विंड्स हैव बीन ब्लोन फ्राम कोल्ड एरियाज़, अगर ठंडे वही इलाकों से हवाएँ चलेंगी तो वहाँ टेम्परेचर को कम कर देंगी। जैसे अगर कराची का जो आबो है उसकी अगर बात करें तो जब दोपहर को गर्मी हो जाती है, गर्मियों के मौसम में, तो समंदर से ठंडी हवाएं चलती हैं तो दर्जा हरारत बेहतर हो जाता है। डिस्टेंस फ्राम द सी, जितना जो लैंड हीट्स एंड कोल्ड फास्टर दैन द सी, जो ज़मीन है वो समंदर की निस्बत जल्द गर्म और जल्द ठंडी हो जाती है, लेकिन समंदर देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। लिहाजा गर्मियों के मौसम में जो साहली इलाके होते हैं, जब ज़मीन वहाँ ज़्यादा गर्म हो जाती है तो समंदर से ठंडी हवाएं वहाँ चलती हैं, तो वहाँ आबोहवा, वहाँ मौसम बेहतर हो जाता है। और सर्दियों के मौसम में जब ज़मीन पे ठंडी हवाएं चलती हैं तो समंदर चूँकि गर्म हो जाता है, तो समंदर से गर्म हवाएं जब ज़मीन की तरफ चलती हैं तो वहाँ दर्जा हरारत फिर बेहतर हो जाता है। देन रेनफॉल, इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल द एवेपोरेशन ऑफ वाटर क्रिएट्स कूलर टेम्परेचर, बारिश के फ़ौरन बाद किसी इलाके की आबोहवा जो है वो बेहतर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट। द होम असाइनमेंट विच you are going to do is on your screen. What is the difference between weather and climate? What is temperature? What are the factors that affect temperature of a place? The answer is on your screen, so you will write it on your notebooks. Hope so you all are grasped today's topic well. अगले चैप्टर के लिए, अगले टॉपिक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।